अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये कलर की जो है नेक्स्ट क्लास है। तो इसमें हम जो है ग्रे कवरेज, जो सबसे बड़ा लोगों का मसला है ग्रे हेयर, ठीक है, तो उनको कवरेज कैसे करनी है। या आपके पास क्लाइंट आके खड़ा हो जाता है, फैशन शेड मांगता है, या उसके कितने परसेंट आपके पास ग्रे हेयर हैं, क्यों नहीं आपके पास 100% ग्रे कवरेज नहीं हो रही होती। तो इसको आज हम पढ़ेंगे कि हम ग्रे कवरेज करेंगे कैसे, हमें सिलेक्शन कौन सी ट्यूब करनी है बालों को देखते हुए। तो सबसे पहले बालों का टेक्सचर वाला वीडियो आपने देखनी है, आपको पता होना चाहिए कि बालों का टेक्सचर क्या है। तो आपके पास ट्यूब जो कंपनी ने बनाई है 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी आप नंबरिंग है, 1% है जो आपके पास क्लाइंट आएगा उसका 1 नंबर का कलर है, तो आप 1 कलर सिर्फ ट्यूब वाली आपने 1 और 2 और ऐसी ट्यूब लेनी है। आगे सीरीज फैशन शेड्स कहते हैं उनको, जिनके आगे 3 पॉइंट और ऐसे पॉइंट्स लगे होते हैं, 4.4 होते हैं, तो ये फैशन शेड्स इनको बोलते हैं। इनको हम बेस कलर कहते हैं। जो सिर्फ 1 2 आती है, 3 आती है, या U00, तो ये वाली आपके पास बेस है। तो आप बेस कलर चुनेंगे। 2 नंबर का बाल है आपके पास तो आप 2 नंबर चुनेंगे। 3 नंबर का बाल है किसी का तो 4 का है, 5 का है, तो आप बेस कलर कर देंगे। ये कैसे बालों पर होगा, नॉर्मल बाल होंगे, जिनके पतले बाल होंगे, नॉर्मल से बाल होंगे, तो ये आपको पता भी चल जाता है कि लाइट वेव बाल होते हैं, तो इन पे आपके पास आप कोई भी कलर उठा के उनकी जो है आसानी से आपका उनका बाल देखते हुए उनका कुछ शेड जो है उस पर आप वही शेड लगा के आप उसकी ग्रे कवरेज कर सकते हैं। तो सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं, कुछ बाल होते हैं बहुत निगरो बाल होते हैं, या बहुत ज़िद्दी बाल हमें देखने में ही पता चल जाता होता है, थिक बाल होते हैं, ऐसे बाल होते हैं कि हमें बाल का टेक्सचर मोटा होता है, हमें देखने से ही पता चल जाता है इस पर ग्रे कवरेज आपकी नहीं होने वाली। तो वो कौन सा बाल होता है, उसके लिए कंपनी ने कुछ शेड्स बनाए हैं कि इंटेंस, जिसके साथ 00 लगा होता है, UC लिखा होता है, तो कंपनी ने ये वाले शेड्स बनाए हैं। इनका मतलब होता है कि इंटेंस होता है इसमें ये कलर, यानी आप 1 लेंगे, लेकिन अगर आप 100 लेंगे तो ये आपका इंटेंस होगा, यानी इसमें आपकी कवरेज ग्रे अच्छी होगी। किसी किस्म के बाल पे भी आप ग्रे कवरेज कर सकते हैं। यानी आपका बहुत मोटा काला बाल है, वेवी बाल है, आपके पास बालों का टेक्सचर जैसा भी है, तो आप ये वाला लेंगे तो आपको ग्रे कवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। यानी 00 करेंगे तो ये बनाई कंपनी ने सिर्फ ग्रे कवरेज के लिए। नेचुरल शेड भी ठीक है, बट ये ज़िद्दी बालों के लिए जिन पे आपको ग्रे कवरेज नहीं मिल रही होती बहुत। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर पे बाल। फिर आ जाते हैं फैशन शेड। अगर आपके पास आपने बालों में देखना है, आप क्या करते हैं, फैशन उठा के लगा तो देते हैं, लेकिन क्लाइंट के बाल ग्रे कवरेज नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? अगर आप इसके लिए आपको परसेंटेज समझना जरूरी है कि क्लाइंट के बाल कितने परसेंटेज के हैं। यानी 0 से 30% आपकी ग्रे कवरेज है, तो फिर तो आप कोई भी फैशन शेड अगर उठा के लगा देंगे तो उसके साथ फैशन शेड भी हो जाएगा, ग्रे कवरेज भी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी 4.35 अगर वो मांगता है आपसे, तो आप आराम से 30% अगर उसके ग्रे कवरेज है तो आपको ये वाला कलर उठा के लगा देंगे, आप उनकी ग्रे कवरेज हो जाएगी, ठीक है ना। या 7.35 है, या कोई भी इस किस्म के फैशन शेड है, आपकी ग्रे कवरेज हो जाएगी। लेकिन इससे ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो फिर हमारे पास मसला शुरू हो जाएगा, हमारे पास ग्रे कवरेज नहीं होगी। तो उसको कैसे आपने हासिल। इसके बाद आपके पास क्लाइंट आ जाता है जिसकी जो आपके पास वैसे फैशन शेड से हो जाएगा 30% जिसका होगा, लेकिन इससे ऊपर क्लाइंट आ जाता है कि आपके क्लाइंट के बाल 30 to 50% ग्रे हेयर है, तो आपका फैशन शेड नहीं आने वाला जब तक आप उसमें बेस कलर नहीं डालेंगे। तो बेस कलर कौन सा डालेंगे, अगर 5.5 है तो उसका जो आप इसमें जो है बेस कलर कौन सा डालेंगे 5। तो इसमें ट्यूब की रेशो होगी 25% आपने डालना होगा बेस, और 75 आपने डालेंगे फैशन शेड। तो ये हो जाएगा 5 आप बेस डालेंगे और फैशन शेड आप डालेंगे 5.5। यानी आपका जो भी आप इसमें ले रहे हैं 6.3 बेशक ले रहे हैं, 5.3 जो भी आप फैशन शेड ले रहे हैं, 4.35 बेशक ले रहे हैं, 7.35 ले रहे हैं, जो भी आपके पास होगा वो आपके पास 75% होगा, ठीक है। और बेस आपने उसमें 25% लाजमी डालना है। और बेस कौन सा डालना है, जो हमारे पास ये वाले बेस में हमारे पास कलर थे 1 2 3 4 5, ये वाले, ये आप नहीं डालेंगे तो आपका कभी भी फैशन शेड नहीं आएगा। तो इसमें से आपने एक उठाना है शेड, और उठाना कौन सा है, अगर फर्ज कि आपके पास है 5.5 है तो बेस आप इसका ये डालेंगे, आपके पास 6.3 है, उसी का पहले वाला जो आपने हिस्सा देखना है 6, ठीक है, तो उसी को ही आपने उठाना है यहाँ से 6, ठीक है, यहाँ से 6 उठाएंगे और फिर हम 6.3 इसमें डालेंगे। लेकिन अगर 5.3 जा रहा है तो आपने 5 वाला उठाना है, ऐसे नहीं कि 5.3 है तो आप 4 उठा रहे हैं, ऐसे नहीं। जो क्लाइंट का फैशन शेड की डिमांड है आपने उसी का पहला हिस्सा देखना है, उसी में से ही आपने उधर से बेस कलर उठाना है। तो इसमें हमारे पास अगर 5.3 क्लाइंट चाह रहा है तो आपने ट्यूब कैसे लेनी है, आपने 5 ट्यूब लेनी है उधर से बेस कलर की, तो बेस आपके पास ये वाला कलर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके पास 5.3 है आपके पास ये, तो 5.3 हमारे पास कितना हमने डालना है इसमें 75%, और हमारे पास बेस हमने 25% डालनी है, तो इसमें हमने 5 नंबर डाला है और ये हमने 5.3 डाला है। तो उम्मीद है आपको इतना तक समझ आ गई। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि इससे आगे अगर ग्रे कवरेज का प्रॉब्लम आ जाता है कि क्लाइंट के 50% से भी ज़्यादा ग्रे कवरेज है, तो फिर हम क्या करेंगे। अब प्रॉब्लम है कि क्लाइंट के कलर क्या हो गया क्लाइंट के साथ कि उसके 50 से 70% ग्रे हेयर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे। इसमें हमारे पास ग्रे कवरेज फैशन शेड में हमें अगर क्लाइंट मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ट्यूब लेंगे। हमारे ट्यूब की रेशो क्या हो जाएगी, एक ट्यूब, यानी 2 ट्यूब्स हमने लेनी है, ठीक है। तो एक हमारी बेस वाली होगी
और एक हमारी होगी फैशन शेड वाली। ठीक है, तो फैशन वाली कौन सी होगी, कितनी डालनी है, क्योंकि हमारी अब ग्रे कवरेज बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे, अब फैशन में हमारे पास जो शेड है वो हम जो बेस हम ज़्यादा, जितना आपका ग्रे कवरेज ज़्यादा होगी उतनी आपने बेस ज़्यादा डालना पड़ेगा। पिछले में हमने बेस थोड़ा कम डाला था, अब हमारे पास ग्रे कवरेज ज़्यादा होगी, यानी 50 से बढ़ गई है, तो हमारा हो जाएगा 50% ग्रे वो कवर करने के लिए 50 ये होगा और 50 ये होगा, यानी 50% बेस होगा, 50% ही फैशन शेड होगा। यानी फार्स के हमारे पास 4.5 क्लाइंट चाह रहा है, 7.35 चाह रहा है, जो भी चाह रहा है, तो आपने इसका पहले वाला हिस्सा देखना है, वो आपने इधर पूरा उठाना है, यानी आपने आधी ट्यूब ही 4 लेनी पड़ेगी और आधी ट्यूब आपने 4.5 लेनी है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, आधी ट्यूब आप 7 की लेंगे और फिर जो आपके पास है आधी आप इसमें 7.3 लेंगे, तो यानी 7.35 प्लस 7। ठीक है, तो 7 की एक ट्यूब इसकी, यानी ये बराबर ही डलेंगे 50%, और ये भी आपका हो गया 50%। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी कि जब फैशन शेड 50 से ऊपर चला जाएगा ग्रे कवरेज, तो आपने आधी फैशन शेड की ट्यूब लेनी है, आधी आपने बेस की लेनी है, और वो वाला उसी का ही जो पहला हिस्सा होगा उसी को देखते हुए आपने पहला वाला बेस लेना है। इससे भी ज़्यादा ग्रे कवरेज किसी किसी की होती है, उसको भी हम समझते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे। तो इससे आगे हमारे पास आ जाते हैं बाजुकत क्लाइंट जो है कि है इससे भी ज़्यादा, यानी 70% से लेके 100% ही उनकी ग्रे कवरेज है, तो इसमें आप बिल्कुल बेस कलर ही यूज़ करते हैं। इसमें आपके फैशन शेड की कलर की अगर डिमांड है क्लाइंट की, तो वो तो आपने करना है साफ, क्लाइंट को मना कर देना है कि आपकी ग्रे कवरेज जो है बेस के बगैर नहीं होगी, इसमें वो फैशन शेड की तरफ नहीं जा सकता, इसमें आपने बिल्कुल बेस कलर डालना है। अगर क्लाइंट का आप कोशिश भी करेंगे तो आपके पास ग्रे कवरेज नहीं आएगी। ठीक है ना। अच्छा, इससे नेक्स्ट मसला हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम उनको बेस कवर तो कर देते हैं, बट हमारे पास उन्होंने मेहंदी लगाई होती है, कोई मेटल डाई लगाया होता है, तो उनका क्या होता है, आप ब्लैक कलर लगाते रहते हैं, फिर भी आपके पास ऑरेंज या गोल्ड या रेड का पिगमेंट रहता ही रहता है, तो उसमें क्या होता है, हमने यानी क्लाइंट ने मेहंदी लगाई है, कोई भी मेटल डाई लगाया है, मेटल डाई कुछ भी लगाया हुआ है, तो उनका आ रहा है, अगर आपके पास रेड टोन आ रही है या आपके पास ऑरेंज पिगमेंट आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपने बेस में या जो भी आप कलर लगा रहे हैं उसमें पीछे वाले जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी मसला हो सकता है, यानी आपके पास जो है फैशन शेड चाह रहा है, जो भी क्लाइंट चाह रहा है, तो उसमें हमने क्या होता है, हमने कलर कटर डालना होता है। अगर रेड पिगमेंट आ रहा है, मेहंदी का लगाई है जो भी, तो आपने रेड का हमारे पास जैसे ग्रीन क्यूब हम कलर कटर के लिए यूज़ करते हैं और ऑरेंज के लिए ब्लू, तो ये हमने यूज़ करना होता है। अदरवाइज मेहंदी वाले बाल वो आगे पिगमेंट आपके बालों का हल्का सा ना शेड धूप में या वैसे लाइटिंग में उनका वो जो है चमकेगा, रेड और ऑरेंज या जो भी उन्होंने लगाया होगा गोल्ड का या जो भी, तो उनके लिए आपने थोड़ा ट्यूब में जो ग्रीन या ब्लू आपने ऐड करना होगा। पहली गलती ये होती है हमने कि हमारी ग्रे कवरेज, बाकी हमने वो ग्रे कवरेज को पढ़ा, हमने परसेंटेज में पढ़ा, फिर उसके बाद ये पढ़ा कि मेहंदी वाले बाल या ऐसे बाल जिनमें कोई पिगमेंट नज़र आ रहा है तो उसके लिए हमने कटर यूज़ करना है, फिर ग्रे कवरेज होती है, क्योंकि हमारा टॉपिक है 100% हम ग्रे कवरेज कैसे करें। तो इसमें ये भी आ जाता है कि आपकी बाल बहुत ग्रे कवरेज इस वजह से भी नहीं हो रही होती कि आपके जो नीचे बालों पे है वो पिगमेंट्स हैं, तो आपने कटर यूज़ करना है। इसके बाद एक और गलती क्या होती है परसेंटेज की, कि आपने कितना डालना है, ये आपने कटर डालना कितना है, या आपकी रेशो गलत हो जाती है, आपने जो मिक्सिंग की है वो सही नहीं होती, तो मिक्सिंग को भी समझते हैं। इससे नेक्स्ट है आप रेशो में गलती करते हैं कि आपने जो है रेशो लिखी हुई है 1.5 किसी में 1.15 होता है, जो भी होता है, या 1.2 भी लिखा होता है, तो आप इसको कोशिश करें मैयर कर लें, आप इसको अंदाजे से मत डालें। जब अंदाजे से करते हैं तब भी आपकी जो है, यानी आप इसमें डेवलपर और ट्यूब की बात कर रहे हैं कि अगर आपने रेशो सही से नहीं रखी तो भी आपकी कलर जो है पिगमेंट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वो आपका कलर ट्यूब में ग्रे कवरेज नहीं होती। पहली गलती ये है। तो सबसे पहले आपने क्लाइंट के हेयर वॉश करवाते हैं, आप कंडीशनर नहीं अप्लाई करवाना, ठीक है, कंडीशनर नहीं अप्लाई करना। अगर आप कंडीशनर अप्लाई कर देंगे फिर भी कलर नहीं आता, तो पहले आपने हेयर वॉश किए, इसमें आपने ड्राई अच्छे से करने बाल। अगर आपका ड्राई है 100% तो ही आपकी ग्रे कवरेज होगी, अगर गीले बालों पे लगाएंगे तब भी नहीं होगा। 3 नंबर पे आप इसमें आप एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन प्रॉपर करनी है। एप्लीकेशन होगी अच्छे से, आपने जैसे मैंने आपको बताया है सारा पिगमेंट्स का जो आपको ग्रे कवरेज सारा कुछ सही से करके आए हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी टाइमिंग, तो आपने जल्दी जल्दी वॉश नहीं कराना, आपने कम से कम 45 मिनट आधा घंटा ये आपने जो है कलर पे जा तो लिखा होता है उसको देखना है, या आपने जो अपने कम से कम आपने इतना टाइम कलर को देना है ताकि अच्छे से डिपॉजिट हो जाए। वो आप जो कलर डिपॉजिट कर रहे थे वो डिफरेंट होता है, लेकिन ग्रे कवरेज के लिए आपको कम से कम यानी 100% आपकी ग्रे कवरेज है या ज़्यादा है तो आपने टाइम प्रॉपर देना है। उसके बाद आप जो है हेड वॉश करवा देंगे। आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू कौन से यूज़ करेंगे आप, यहाँ पे आप माइल्ड शैम्पू, यहाँ पे बेशक आप हार्ड कर दें क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे, कभी भी आप वॉश किए बगैर ना लगाएं। अगर वॉश किए बगैर भी लगाया है जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उससे भी आपकी ग्रे कवरेज नहीं होती, आपका कलर सही से डिपोजिट नहीं होता, ड्राई नहीं है फिर नहीं होता,
ड्राई वेट पे हम तब करते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जब हमें गीले वालों पे तब एप्लीकेशन करते हैं जब हमें बेस कलर चेंज नहीं करना होता स्टिचिंग एयर में। अदरवाइज आपके 100% ड्राई होंगे बाल, तब आपका कलर जो है सही से डिपोजिट होगा, एप्लीकेशन प्रॉपर हो, टाइमिंग प्रॉपर हो, आपकी जो है रेशो प्रॉपर हो। उसके बाद आपने जो शैम्पू लगाने की गलती करते हैं बास का, इधर आप हार्ड शैम्पू यूज यहाँ कर ले स्टार्ट में, यहाँ हार्ड शैम्पू नहीं होगा, माइल्ड होगा, सल्फेट फ्री होगा, कोई बेबी शैम्पू लगा दें, यहाँ आपने लाइट शैम्पू यूज़ करना है। इसके बाद आप कंडीशनर यूज़ करवाएंगे, कंडीशनर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे आप, तो आपका कलर लॉक हो जाएगा। तो यहाँ आपके शैम्पू गलती नहीं करनी कि आपको हार्ड शैम्पू यूज़ करवा दें, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका ग्रे कवरेज लाजमी हो जाएगी। एक और भी छोटी चीज़ है जिसके बारे में ग्रे कवरेज आपकी 100% नहीं हो पाती क्लाइंट की, तो उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि आपके पास 3 तरह के बाल हैं। एक आपके पास 8 लेवल का बाल है, ठीक है, एक आपके पास 4 लेवल का बाल है, और एक बिल्कुल ही आपके पास ग्रे हेयर है। तो आप क्या करते हैं, आपने सबको टाइम इक्वल दिया हुआ है, सारे में ही इक्वल लगाएंगे तो आपकी ग्रे कवरेज, अब इसमें टाइमिंग का मसला हो जाता है। अगर तो आपके पास ग्रे कवरेज आप कर रहे हैं और आप इसमें फ़र्ज़ किया आप ना आपके पास जो है 3 शेड करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो आपके पास 8 नंबर का भी बाल है, आपके पास 4 भी है, ग्रे कवरेज भी है, आप 3 नंबर चाह रहे हैं कि आप मैं इस पर 3 नंबर करूं और आ जाए, या कोई भी एक कलर आप चॉइस कर लेंगे आपका आ जाए। तो सबसे पहले आपका आएगा कहाँ पे, 8 वाले पे, 4 वाले पे या ग्रे पे। तो आपको ऐसे लगेगा ग्रे पे आ जाएगा, तो नहीं, ये बात गलत है, आपका 4 पे पहले आएगा, क्योंकि एक लेवल ही लिफ्ट इसमें करना है, तो एक लेवल का ही फ़र्क है। तो सबसे पहले, और ये नियर भी है इसके, तो सबसे पहले जो कलर होगा वो इस पे आ जाएगा, 3 वाला 4 पे, क्योंकि इसमें पहले से पिगमेंट भी है और ये इसके नियर भी है और एक ही लेवल का फ़र्क है। इसके बाद जो आपका पास ग्रे कवरेज की टाइमिंग होगी वो आपको लग रहा होगा फिर ग्रे की तरफ आएगी, तो ग्रे की तरफ नहीं आएगी, आपकी आएगी 8 वाले की तरफ, क्योंकि 8 में फिर भी पिगमेंट्स हैं। चाहे आप 4 या 3 लेवल का लिफ्ट देना चाह रहे हैं क्लाइंट को, अगर आपका क्लाइंट बेशक आपका बाल लाइट है, देखिए ना इसमें आपका बाल 8 लेवल का है, तो जाहिर सी बात है ये आपका लाइट की तरफ है, ब्लॉन्ड है, आप 4 और 3 चाह रहे हैं, तो इस पर आपके पास पिगमेंट्स हैं, तो 4 के बाद आपका जो कलर आएगा वो इस पर आएगा। सबसे लास्ट जो आपका कलर आएगा वो ग्रे हेयर पर आएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल पिगमेंट है ही नहीं, कोई पिगमेंट ही नहीं है। तो इन पे पिगमेंट्स थे तो वो कलर पिक कर लेंगे, इसको पिक करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए जो आपके ज़्यादा कवरेज चाहिए होगी, आपकी ग्रे कवरेज में आपके बहुत ज़्यादा ग्रे बाल होते हैं, तो आपको टाइमिंग ज़्यादा देनी होगी। अब एक और मसला भी होता है कि ये तो चलो हो गया आपका बाल ऐसे कि आपके पास एक सारे बाल थे, आपने कलर लगाया और आपने टाइमिंग दी, तो ये इस तक तो आपको समझ। एक और भी होता है कि क्लाइंट के यहाँ से बाल स्टार्ट हो रहा है स्कैल्प से, और ये बालों की लेंथ है, ठीक है, तो ये होती हैं रूट्स है, और ये होगी लेंथ। तो एक तो या तो सारे ही वाइट बाल हो, यानी ये यहाँ से लेके सारा वाइट है बाल, तो फिर तो टाइमिंग सेम ही होगी, आपने कलर लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर बाल का क्लाइंट इतना तक आपके पास जो है ये वाइट एरिया है, ये रूट है, ठीक है, ये वाइट एरिया है, इसके बाद लेंथ में आपके पास कोई भी कलर है, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आप सबसे पहले रूट्स पे कलर लगाएंगे, क्योंकि पीछे आपको मैंने बताया कि वाइट वाले जो बाल हैं वो ज़्यादा टाइम लेंगे आपका कोई भी कलर लेने के लिए। तो आपने इस पर एप्लीकेशन पहले कर देनी है, इसको एप्लीकेशन दे देनी है, पहले सारी रूट्स को आपने कवर कर लेना है। स्कैल्प की ये समझ लें आपकी स्कैल्प है और इसने आपने सारा कवर किया, इसके बाद आपने फिर इसी से कलर लेते हुए सारा, क्योंकि आपका टाइम इतना हो जाता है, आप फिर नेक्स्ट वही कलर आप नीचे ले जाएंगे। तो इसलिए हम बेस पे जो हमारे पास स्कैल्प पे कलर होता है हम पहले रूट टचअप देते हैं उसको, नेक्स्ट हम जितने भी वाइट बाल हैं उसको आप एप्लीकेशन देंगे, जो बाकी बच जाएंगे उसका आप लगा देंगे, जो भी कलर है उसको फिर आगे ब्लेंड कर देंगे। तो इसको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा जो आपका ये वाला है, क्योंकि ये ग्रे है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका जो भी कलर है आप नीचे ले जाएंगे। तो उम्मीद आप तो इतना तक समझ आई होगी, कोशिश की है मैंने, और यही थी छोटी छोटी गलतियाँ जो आप ग्रे कवरेज नहीं कर पा रहे होते या किसी वजह से आपकी ग्रे कवरेज मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही, तो मैंने छोटे जितने भी पॉइंट्स से आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत मुकम्मल समझ आएगी अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।